इफ सीखे थे और अब सीख रहे हैं वी लुकअप, और अब वो टाइम आ गया है जब दोनों को परिणय सूत्र में बांध दिया जाए, दोनों में गठबंधन कर दिया जाए, इफ विद वी लुकअप। पहले अलग था, अब दोनों को एक साथ परिणय सूत्र में हमने बांध दिया है। और बांधने के साथ जैसे कि अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी पास करूं तो उसकी सैलरी आ जाए, और अगर एम्प्लॉय आईडी याद नहीं है तो नाम के बेस पे उसकी सैलरी आ जाए। आगे के वीडियो में मिलते हैं इन एग्जाम्पल के साथ इफ विद वी लुकअप। इस वीडियो के जरिए हम लोग आज सीखना चाहेंगे वी लुकअप विद इफ का कॉम्बो। कंबाइन करूंगा मैं वी लुकअप को इफ के साथ। अगर वैसे देखा जाए तो इफ का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आता है। इफ के जो 3 पैरामीटर हैं, जैसे इफ के साथ पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला पैरामीटर इफ लॉजिकल टेस्ट, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। यही 3 पैरामीटर तो होते हैं इफ के। वही पैरामीटर को यूज करके मैं वी लुकअप को कंबाइन करके दिखाता हूं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वी लुकअप की खासियत होती है उससे पीछे के जो फंक्शन सीखे हुए हैं वो सारे यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहले कोर एक्सेल सिखाया जाता है। आपके कोर एक्सेल के कॉन्सेप्ट, कोर एक्सेल के जो फंक्शंस आपने सीखे हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो वी लुकअप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल वी लुकअप 2-4 लगा लेने से मजा नहीं आएगा यार। कम से कम जब तक 70, 75, 80 तरीके से वी लुकअप को अलग अलग चीज़ों के साथ यूज नहीं किया, कॉन्कैटिनेट नहीं किया, नेस्टेड नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ उसको सीख। इस एग्जांपल के जरिए हम वी लुकअप को इफ के साथ कंबाइन करना सीखेंगे। अब नॉर्मली अगर आप देखें तो इफ तो हम सबको आता है लगाना, उसमें कुछ नया नहीं है। अगर नया नहीं है तो हम नया करेंगे भी नहीं। आपको वही इफ जो आपने पहले चलाया है वही इफ तो चलाना आता है ना, आप मुझे वो चला के दिखा दीजिए, मैं कंबाइन कर देता हूं आपके लिए वी लुकअप। कैसे? देखिए, एम्प्लॉय आईडी या नाम, या तो एम्प्लॉय आईडी, आईडी और नेम मैंने लिखा है ना, अगर मैं यहां पे आईडी लिखता हूं किसी एम्प्लॉय का तो भी उसकी सैलरी आ जाए। और अगर मुझे आईडी याद नहीं है तो मैं सेकेंडरी ऑप्शन है, मैं नाम के साथ सर्च कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं यहां पे आईडी लिखूं तो भी उसकी सैलरी आ जाए, नाम लिखूं तो भी सैलरी आ जाए। ये वी लुकअप क्या एक साथ 2 काम कर पाएगा? वी लुकअप को तो जो लुकअप वैल्यू में जो दोगे उसके बेस पे लेके आ जाएगा। तो वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू में अगर मान के चलते मैंने आईडी दे दिया तो आईडी के बेस पे तो लेके आ जाएगा, ऐसे टेबल ले लेंगे ऐसे। लेकिन अगर मैंने यहां नाम लिख दिया तो वी लुकअप के बस की बात है, अपने से खुद से लेफ्ट वैसे भी नहीं जा पाते वो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के जरिए देखिए उस इफ को कितना बेहतरीन यूज करते हैं। देखिए, आपको क्या चलाना है, यहां पे वी लुकअप को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। इफ तो चलाना आता है, हम इफ चलाते हैं। आप मेरे लिए इफ चलाइए, मैं आपके लिए वी लुकअप को कंबाइन कर रहा हूं। देखिए, इक्वल टू इफ, सिंपल इफ चलाया, इसमें तो कोई नया नहीं बता रहा हूं मैं, आपने चलाया इफ। अब ध्यान से पैरामीटर पढ़िए, क्या कह रहा है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या हुआ? आप बताइए, लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या हुआ? लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है व्हाट कंडीशन वी नीड टू चेक इट आउट, हमें कौन सा कंडीशन चेक करना है। तो यहां पे अगर मैं यहीं पे चेक करा लूं तो कितना सही रहेगा? अगर मैं यहीं पे चेक करा लूं कि इसमें आईडी है या नाम है, अपना काम आसान, फिर तो वी लुकअप चला ही लेंगे। तो जहां पे लॉजिकल टेस्ट मांगा है इसने, इफ ने, मैं यहीं पे कंडीशन लगाऊंगा और यहां पे मैं कंडीशन पास करूंगा, या तो इज नंबर एक फॉर्मूला या फंक्शन, दूसरा या तो इज टेक्स्ट। तो यहां पे मैं पास करूंगा इक्वल टू, मैं पास कर देता हूं, मान के चलते हैं इज टेक्स्ट। ये चेक करे कि क्या इसके अंदर टेक्स्ट है, क्या इसके अंदर टेक्स्ट है क्या? अगर टेक्स्ट है तो अच्छी बात है। यहां पे देखिए, इफ इज टेक्स्ट, यहां पे आपने चेक कर लिया पहले ही कि क्या तुम टेक्स्ट हो, ब्रैकेट बंद, लॉजिकल टेस्ट खत्म। अब वो उसके पास कंस्ट्रेंट लग गया, टेक्स्ट होगा तो ही अगला काम करेगा। इफ इज टेक्स्ट, ये वाले सेल में अगर टेक्स्ट है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, और ये बात सही है, तो क्या करूं? अगर इस सेल के अंदर टेक्स्ट है और ये बात सही है तो अब मैं आपका काम आसान कर देता हूं। ये बात सही है तो क्या चला दिया? वी लुकअप चला दो। लुकअप की वैल्यू यही आपको दिख रहा है यहां पे आईडी, लेकिन यहां पे टेक्स्ट कंसीडर करेगा वही हो, चूंकि ट्रू पे चला रहे हो आप। और जैसे उसको नाम नहीं मिलेगा तो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा, वो अगले वाले में काम करूंगा। देखो, इफ
इज टेक्स्ट, यदि ये टेक्स्ट हो इस सेल के अंदर तो वी लुकअप चलाओ, लुकअप की वैल्यू कॉमा टेबल एरे यहां से ले लो, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर 3, तीसरे कॉलम में सैलरी है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, ये हो गया वैल्यू इफ ट्रू, कॉमा और अगर फॉल्स हो तो, कि अगर उसमें सच में टेक्स्ट नहीं मिले उसे तो क्या करे, तो एक काम और छोटा सा कर देते हैं, एक और वी लुकअप चला दो, चल सकता है ना। वैल्यू इफ ट्रू पे एक वी लुकअप और वैल्यू इफ फॉल्स पे दूसरा वी लुकअप। वैल्यू इफ ट्रू पे चला चुका हूं मैं, वैल्यू इफ फॉल्स, लुकअप की वैल्यू यही। अब जो यही उठाया है अब वो टेक्स्ट कंसीडर नहीं चलेगा, फॉल्स पे चल रहा है, वो अब आईडी ले लेगा। तो आईडी कॉमा टेबल एरे कहां से, यहां से अगर टेबल एरे उठाया तो आपने पूरे फंक्शन फॉर्मूला का सत्यानाश किया। क्यों किया? अब इसके अंदर आईडी है ना, तो क्या सिखाया है वी लुकअप में, योर लुकअप वैल्यू मस्ट बी कंटेन इन द टेबल एरेज फर्स्ट कॉलम, तो टेबल एरे के पहले कॉलम में तो नाम है, तो अब हमारे लिए टेबल एरे यहां से नहीं होगा, हमारे लिए टेबल अब कहां से हो गया, हमारे लिए टेबल तो यहां से है मालिक, ऐसे। क्यों? क्योंकि आईडी तो आईडी के लिए पहला कॉलम है ना, पहले कॉलम में आईडी है ना, तो हम अब हमारे नाम हमारे किसी काम का नहीं रहा, छोड़ देते हैं उसे। टेबल एरे यहां से उठाया, कॉमा कौन से कॉलम में है टेबल एरे के हिसाब से 2,0, ऐसे। देखिए तो अगर आप ध्यान से देखें, हमने चलाया क्या, वी लुकअप थोड़ी चलाया है, हमने तो सिंपल इफ चलाया है। इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में क्या ये टेक्स्ट है, वैल्यू इफ ट्रू में क्या, एक वी लुकअप चलाना तो आता है आपको, दूसरे फॉल्स वाले में क्या, एक दूसरा वी लुकअप, अपना काम सामने, ये रहा। 107 पास किया 15,000, और 107 की जगह पे जहां पे पास कर दीजिए मीनल, उसकी सैलरी ये रही 2,000। नाम पास कर रहा हूं तब भी आपके सामने हाजिर है, और आईडी पास कर रहा हूं तब भी हाजिर है। इस टाइप की सिचुएशन आती है ना, हॉस्पिटल जाते हैं, वो पूछता है ना कि भाई मोबाइल नंबर बताइए, और आप बहुत पहले दिखाए थे और याद नहीं रहता है, तो तब बोलता है कि चलो ठीक है नाम बताइए, क्योंकि उसको मोबाइल नंबर से ढूंढना ज़्यादा आसान है, बिकॉज इट्स यूनिक। एग्जाम्पल समझ में आया? एक एग्जाम्पल के जरिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप लोगों को ये सेकंड एग्जाम्पल दिखाऊं, क्या लग रहा है इसको देख के, ये देखिए तो कह रहे हैं इसमें नाम है रखे हुए, टारगेट दिया गया है, मतलब ये सेल्स वाले लोग हैं, है ना। टारगेट दिया गया है, टारगेट सबका कॉमन है, एक ही टारगेट है, 2 लाख रुपए का टारगेट है, उसमें इन्होंने इतने का सेल किया, इनकी ग्रेडिंग दी गई है इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, इनको ग्रेड दिया गया है, ठीक, और इनको इंसेंटिव हमें देना है, हमें इंसेंटिव देना है, लेकिन किसके बेस पे देना है हमें इंसेंटिव, ग्रेड के बेस पे देना है। अब यहां पे सिचुएशन कई बार क्या होगा, टारगेट जो था उससे अगर उसने डबल सेल कर दिया तो उसका इंसेंटिव बनता है ना, आप आंसर में देखोगे नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द लो ग्रेडिंग। अगर टारगेट पूरा कर देने से आपका काम नहीं होगा, आपका रवैया भी सही होना चाहिए। मतलब टारगेट पूरा कीजिए, साथ के साथ कस्टमर के साथ आपका जो जैसा आपका बिहेवियर था वो आपके उससे आपका ग्रेड एनहांस होगा। तो ग्रेड और सेल्स दोनों को कंसीडर करेंगे हम यहां पे। इस एग्जांपल को करके देखिए, आपको क्वेश्चन का ब्रीफ समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि सेल्स तो आप कंसीडर करोगे, लेकिन आप इंसेंटिव दोगे तो उसमें ग्रेड भी कंसीडर करोगे। करके देखिए यहां पे आप पास कीजिए इक्वल टू इफ, फिर अगेन वही कहानी, चेक कैसे कराऊं, तो यहां पे चेक कराते हैं कि क्या लॉजिकल टेस्ट में क्या सेल्स अमाउंट जो है, सेल्स अमाउंट क्या वो ग्रेटर देन टारगेट के है क्या। अगर सेल्स अमाउंट टारगेट से ज्यादा है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको आप दीजिए, उसको आप इंसेंटिव दीजिए। अगर सेल्स अमाउंट टारगेट से ज्यादा हो और ये बात सही हो तो चला दो वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन, ये रहा ग्रेड, कॉमा टेबल एरे कौन, ये रहा इंसेंटिव का टेबल। बिल्कुल ध्यान से सीखिए, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर दूसरे कॉलम में है ना, इंसेंटिव पहला कॉलम और परसेंटेज उसका दूसरा कॉलम, कॉमा 2 दूसरे कॉलम से वैल्यू उठाना है परसेंटेज उसका, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। और एक छोटा सा काम यहां और कर देते हैं, सिर्फ परसेंटेज वहां पे नहीं निकालना है, वो एक्चुअली वहां पे लिख देगा 5% लिख देगा, 3% लिख देगा, नहीं,
हमें परसेंटेज कैलकुलेट कराना है। तो कैलकुलेट कराने के लिए मैं यहीं पर अगर इनटू लगा दूं तो वी लुकअप में मैंने सिखाया है ना लास्ट वीडियो में, वी लुकअप एज फॉर्मूला एलिमेंट। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, वो वीडियो देख लीजिए पीछे। मल्टीप्लाई साइन लगा दूंगा और यहीं से किसका देना है उतना परसेंट, सेल किसका देना है, जितना टारगेट था या जितना सेल्स हुआ सेल्स का देना होगा, है ना। C4 सेल्स का आपने दे दिया 5%, ठीक है, कॉमा, और नहीं तो वैल्यू फॉल्स। और अगर ये बात सही नहीं है तो सही नहीं है तो फिर किस बात का डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। किस बात का डिस्काउंट भाई, एक तो वैसे ही तंगी है। एंटर मारिए तो। अब अगर आप गौर करेंगे इस मालिक की हालत देखिए, अगर आप गौर करें ये देखिए, यहां देखिए रामानुज सिंह साहब की हालत। आपने आउटपुट निकाला बट इनको इंसेंटिव तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए था। जीरो किस बात के लिए, जीरो इस बात के लिए सिर्फ बेच देने से ही सामान काम नहीं चलेगा, आपका रवैया भी ठीक होना चाहिए, कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। है क्या, सबसे घटिया ग्रेड लेके बैठे हुए हैं डी, और डी ग्रेड में परसेंटेज ये देखिए तो इनकी स्थिति बिल्कुल सही इनके लिए था। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप लोगों के सामने और आपको समझ में आया होगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं और जो मैं एग्जाम्पल यहां पे कराता हूं, वो एग्जाम्पल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल देता हूं डाउनलोड लिंक। आप लोग वहां से उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लिया कीजिए, रेफरेंस के लिए अपने पास भी रख लिया कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कर लिया कीजिए साथ के साथ। मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत अच्छे से आएगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।